हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी की जो सिस्टर है, कजन सिस्टर, बुआ की बेटी है उनकी। तो उनके बारे में बात करनी है। उनका नाम है हर्षिता जोशी। और दूसरे में हम ये बात करने वाले हैं उनके बारे में, अप्रिया थापा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उनकी एक्स फ्रेंड है। और उनको साथ हुए बहुत काफी टाइम हो गया था। जब सौरभ जोशी ने न्यू न्यू अपना चैनल स्टार्ट करा था, वो तब से उनकी फ्रेंड थी और अभी तक उनकी फ्रेंड है। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, सर्टेन स्टेटमेंट दिए हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। प्लस हम हर्षिता जोशी के विरेड बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, जो उनके साथ हुआ उनके बारे में भी, और जो सौरभ जोशी ने उनको डिलीट करने के लिए बोला वीडियो, उनके बारे में भी। पहले ना हम हर्षिता जोशी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उनकी कजन सिस्टर है। उन्होंने ना शादी का ब्लॉग डाला था। मतलब वो उन्होंने ये बोला कि वो सौरभ जोशी की शादी में गई थी और उन्होंने ब्लॉग शूट करा, लाइक संगीत का फंक्शन, हल्दी का फंक्शन एंड उनकी शादी का फंक्शन। और उन्होंने उसमें उस सारे इवेंट में ब्लॉग बनाया, उनको कंबाइन करके अपने चैनल पे ब्लॉग में डाल दिया। और उसके बाद सौरभ जोशी ने उन्हें वो डिलीट करने के लिए बोल दिया। अब ये क्यों बोला? हर्षिता जोशी ने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि उनको ये व्लॉग बनाने के लिए मना किया गया था, बट स्टिल उन्होंने वो व्लॉग बनाया, शादी का और हल्दी का, संगीत का। और सौरभ जोशी के व्लॉग आने से पहले ही उन्होंने जस्ट शादी खत्म होते ही वो व्लॉग डाल दिया, जबकि उन्होंने मना करा था कि ये कोई भी व्लॉग शूट नहीं करेगा। मेरे अकॉर्डिंग ना, इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंस में ना, सौरभ जोशी का कोई फॉल्ट नहीं है। जिस चीज में सौरभ जोशी का फॉल्ट था, लाइक उन्होंने कुछ पार्ट्स दिखा दिए, जैसे हल्दी के ब्लॉग में, जैसे कि उनकी अवंतिका, उनकी वाइफ गिर गई थी, जो कि वो पार्ट्स वो स्किप कर सकते थे अपने ब्लॉग में, बट स्टिल उन्होंने नहीं करा स्किप, और वो पार्ट दिखा दिए। और उस पार्ट से काफी मीम्स, रील वगैरह बनी बनी, जिनको बहुत ट्रोल किया गया उनकी वाइफ को। तो इस चीज में ना सौरभ जोशी की गलती थी, और हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया भी। बट इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंस में ना, मुझे सौरभ जोशी की कोई गलती नहीं दिखाई देती है, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। आप ना एक सिनेरियो से समझिए, जो इनकी सौरभ जोशी और अवंतिका जी की जो शादी थी ना, वो नवंबर मंथ के एंड में हुई थी, 25 नवंबर को हुई थी। तो सौरभ ने ना डिसाइड करा होगा कि 25 नवंबर के बाद ना, वो दिसंबर के महीने में वो अपनी जो भी फोटोज, ब्लॉग वगैरह है, शादी, रिसेप्शन और संगीत वगैरह की, तो वो दिसंबर में बाहर लाएंगे और ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करेंगे। इसी रीजन की वजह से ना उन्होंने अपनी शादी, हल्दी, सारे जो भी मेन मेन फंक्शन थे ना, उनमें बहुत कम लोगों को इनवाइट करा था, लाइक 25 अराउंड समथिंग। बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, सिर्फ उन्हीं को इनवाइट करा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो पर्सनल इवेंट है वो कोई उनकी रिकॉर्ड करके उनसे पहले डाले। अब आप बोलोगे कि उन्होंने खुद भी तो अपने सारे ही व्लॉग्स वगैरह, सारे एक एक चीज अपने इवेंट्स की डाली है ब्लॉग में। तो देखिए, वो उनकी विश है। अगर वो चाहते हैं कि अपनी ही शादी में वो पहले रिकॉर्ड करके वो डालें और बाकी ना डालें, तो ये उनका ओपिनियन है, उनकी विश है, हम उनको जज नहीं कर सकते। और यही चीज ना हर्षिता जोशी को भी समझाई गई थी। मतलब जो भी क्लोज रिलेटिव थे, शादी से पहले की बात है ये, हल्दी, संगीत और जो भी फंक्शन था, तो उन चीजों में ना, उस इवेंट में सभी क्लोज रिलेटिव थे, उन सबको समझाया गया था कि आप ब्लॉग शूट नहीं कर सकते हैं। अगर अगर आप करेंगे भी, तो अभी आपको नहीं डालना है वो चीज। बट स्टिल हर्षिता जोशी ने ना वो ब्लॉग शूट करा, संगीत, हर फंक्शन में उन्होंने ब्लॉग शूट करा, लाइक संगीत में, हल्दी में, शादी में, हर चीज में उन्होंने वो ब्लॉग शूट करा। अगर आप सेलिब्रिटी का केस ही ले लोगे, तो सेलिब्रिटी भी यही चाहते हैं, वो बहुत सिक्योरिटी लगाते हैं, और कि उनकी जो शादी की पिक्स है वो उनसे पहले बाहर ना जाए। तो इसमें तो उनका, जो सौरभ जोशी का भी तो रीजन है कि हल्दी फंक्शन और शादी वगैरह का फंक्शन, जो भी फंक्शन है, वो उनसे पहले बाहर ना जाए, तो ये फेयर है। बट स्टिल हर्षिता जोशी ने ना वो व्लॉग बनाया, और व्लॉग उन सबको कंबाइन करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। अगर हम रिसेप्शन की बात करें, तो रिसेप्शन में ना बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया गया था, इवन क्रिएटर्स को भी बुलाया गया था, उनके जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं उनको भी बुलाया गया था। प्लस और जो भी दूर के रिश्तेदार, जो भी रिलेटिव वगैरह थे, उन सभी को बुलाया गया था। और सौरभ जोशी को ये बात पता थी कि अगर वो क्रिएटर्स और बाकी लोगों को बुलाएंगे, ज्यादा लोगों को बुलाएंगे, तो वो रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो उनको ना रिसेप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर वो रिसेप्शन का व्लॉग वगैरह डालती, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट उन्होंने शादी के, हल्दी के मेन मेन जो फंक्शन थे, जो उनको डालने थे, उनसे पहले ही, वो शादी खत्म होते ही, हल्दी, जैसे हल्दी, शादी, ये खत्म होते ही हर्षिता जोशी ने वो व्लॉग डाल दिया, जबकि उनको मना करा गया था। तो ये डिफरेंस है रिसेप्शन और शादी में। सब लोग बोल रहे हैं कि लाइक सारे क्रिएटर्स वगैरह ने भी तो व्लॉग डाला है, उनको क्यों नहीं मना करा। बाकी हर्षिता जोशी ने व्लॉग डाला, उनको डिलीट करने के लिए बोला। तो ये डिफरेंस है उनमें, कि उन्होंने शादी, हल्दी वगैरह का व्लॉग बनाया, एंड उन्होंने उसी टाइम, उसी के शादी के जस्ट बाद ही वो व्लॉग डाल दिया, जबकि उन्हें मना करा गया था। जब सौरभ जोशी की फैमिली ने और सौरभ जोशी ने ये देखा, तो उन्होंने उनको ये डिलीट करने के लिए बोल दिया। और जब उन्होंने हल्दी वगैरह का फंक्शन अटेंड कर लिया, उसके बाद रिसेप्शन का
रिसेप्शन का फंक्शन अटेंड करा जिसमें उन्होंने सबको इनवाइट करा था एंड सभी ने ब्लॉग बनाया, उसकी उनकी कोई कंडीशन नहीं थी। अब ये देखिए, ये उनका टास्क है, उनकी विश है कि उनकी जो हल्दी और शादी वगैरह के फंक्शन है वो उनसे पहले ना डालें। देखिए, तो ये चीज ना उन्होंने अपनी हर्षिता जोशी को भी समझाई थी कि अभी आप रिकॉर्ड मत करिएगा, बट अगर ठीक है उन्होंने वो रिकॉर्ड भी करा और सारे व्लॉग वगैरह भी बनाए तो वो उनको थोड़ा वेट करना चाहिए था। सौरभ जोशी के व्लॉग वगैरह डालने के बाद उनको वो व्लॉग वगैरह डालने चाहिए थे, बट उन्होंने जस्ट शादी के बाद ही व्लॉग डाल दिए। यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी है वो मिस नहीं करनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि अगर वो सौरभ जोशी का वो व्लॉग डालेंगे तो हमें काफी व्यूज आएंगे। और जब उनको पता था कि अगर वो व्लॉग वगैरह डालेंगे सौरभ जोशी के डालने से पहले ही तो वो वायरल जाएगा। और उसके बाद जब सौरभ जोशी उन्होंने बोला कि ये डिलीट कर दो, तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते देखिए, लाइक कि मुझे अलाउ नहीं था डालना या अलाउ नहीं था वीडियो बनाना। उन्होंने बिल्कुल ऐसे वीडियो बना के सेट करा कि सौरभ जोशी ना बिल्कुल ही गलत है, उनको बिल्कुल ही गलत नरेट कर दिया गया। देखिए, अगर सौरभ जोशी के व्लॉग वगैरह सारे डालने के बाद हर्षिता जोशी कोई अपना व्लॉग डालती और उसके बाद सौरभ जोशी उनको डिलीट करने के लिए बोलते, तो इसमें ऑब्वियसली सौरभ जोशी का फॉल्ट होता। तो इसमें ऑब्वियसली इनकी मतलब सौरभ जोशी की गलती होती कि क्योंकि सब व्लॉग बना रहे हैं और उन्होंने व्लॉग बना दिया और उनको प्रेशराइज करा जा रहा है कि व्लॉग डिलीट कर दो, तो इसमें 101% सौरभ जोशी का फॉल्ट होता। बट उन्होंने अपने व्लॉग डालने से पहले उनको ये व्लॉग डालने से मना करा और डिलीट करने के लिए बोला, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस। तो इसमें ना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हर्षिता जोशी को बहुत ज्यादा जल्दी थी व्लॉग वगैरह डालने की, और जब उन्होंने सौरभ जोशी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने डिलीट करने के लिए बोला, तो उनके ये वीडियो बना के डाल दिया कि उनको प्रेशराइज करा जा रहा है डिलीट करने के लिए, और बहुत ही ज्यादा गलत नैरेटिव सेट कर दिया सौरभ जोशी के अगेंस्ट में। देखो, ये सौरभ जोशी की हर्षिता जोशी बहुत क्लोज रिलेटिव थी, तभी सौरभ जोशी ने उनको अपनी शादी और बहुत ज्यादा पर्सनल इवेंट में इनवाइट करा। तो हर्षिता जोशी को उनकी जो विश थी कि अभी व्लॉग ना डाले, तो उनकी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिया थापा, जो कि उनकी बहुत पुरानी फ्रेंड है। जब सौरभ जोशी ने अपना न्यू चैनल स्टार्ट ही करा था ना, वो तब से उनकी फ्रेंड है और अभी तक उनकी फ्रेंड थी। और इवन सौरभ जोशी ने खुद ये बोला है, जब उनके पास कुछ भी नहीं था ना, वो तब से उनकी फ्रेंड है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था ना कि वो डेट भी कर रहे हैं। इवन उनके पोस्ट, उनके व्लॉग्स, इन सबको देख के ना उन सभी के ये भी कमेंट आते थे कि वो शायद से डेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, जो कि उनके व्लॉग्स वगैरह में दिखता भी था। बट अगर वो डेट नहीं भी करते तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। सौरभ जोशी ना प्रिया थापा के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इवन उनके साथ जब वो ब्लॉग डालते थे, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे उनके साथ, और उनकी केयर रिस्पेक्ट दोनों ही करते थे बहुत अच्छे से। अगर आप उनके ब्लॉग देखते होंगे प्रिया थापा के साथ, तो वो आपको क्लियरली दिखता होगा कि वो कितना ज़्यादा केयर करते थे और वो कितना ज़्यादा कंफर्टेबल थे उनके साथ। तो कुछ लोगों का इस वजह से कुछ लोगों का कहना था कि वो डेट भी कर रहे हैं, बट इसका कोई भी ना ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया था, ना ही सौरभ जोशी ने और ना ही प्रिया थापा ने। और इवन अगर वो डेट कर भी रहे होते तो वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं करते, सम प्राइवेसी रीजन के चक्कर में, या फिर सौरभ जोशी की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी शायद इस वजह से। सौरभ जोशी की अगर मदर की बात करें ना, उनको ये भी लगता है कि अगर लड़का हमारी पसंद से शादी करेगा तो उसमें उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। और ये मैं कोई अजम्पशन से नहीं बोल रही हूँ, ये उन्होंने सौरभ जोशी की शादी के अनाउंसमेंट आने से पहले ही उन्होंने ब्लॉग बनाया था, मतलब ब्लॉग में ये खुद बोला था कि मेरा बेटा अरेंज मैरिज करा है मेरी पसंद की लड़की के साथ, और उन्होंने ये भी बोला था कि उनकी इज्जत इससे बढ़ गई है। तो अगर हम देखें ना, तो सौरभ की मदर की ना बहुत ही ओल्ड थिंकिंग लगती है। बिकॉज तो अभी हम रिसेंटली में अगर देखें ना कि जो अभी मीम्स चल रहे थे सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका के बारे में, जो उन्होंने हल्दी क्लिप में जो वीडियोस नहीं डालनी चाहिए थी, जो स्किप कर देनी चाहिए थी, जो जिसमें अवंतिका गिर गई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सौरभ जोशी को स्किप कर देनी चाहिए थी, बट स्टिल उन्होंने स्किप नहीं करी। और इसके बारे में ना बहुत ही मीम्स वगैरह बन रहे थे, लाइक रील बन रही थी जिसमें अवंतिका गिर भी गई थी। तो उस रील्स वगैरह को ना प्रिया थापा ने लाइक भी करी थी, और उस रील के कमेंट में ये भी मेंशन किया गया कि लाइक प्रिया थापा ने ये रील लाइक करी है, प्रिया थापा ने ये रील लाइक करी है। तो ये मेंशन करा हुआ दिखा, तो उससे ना क्लियरली ये दिखता है कि लाइक कि सौरभ जोशी और प्रिया थापा की फ्रेंडशिप है ना अब टूट गई है या फिर खराब हो चुकी है, जस्ट बिकॉज उनकी मदर ने उनको प्रेशराइज करके शादी करवा दी है, अरेंज मैरिज करवा दी है। बिकॉज अब तक प्रिया थापा और सौरभ जोशी दोनों ही बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड थे, बट जब से ये शादी का रूमर सामने आया उससे थोड़े टाइम पहले ही उनकी फ्रेंडशिप या उनसे बात करना ये सब कम हो गई है, और इवन इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए कि आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में। टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।